हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हो आप सब लोगों का गांव की कुछोरी में। तो आज है हमारे घर श्राद्ध, हमारे जो बड़े दादाजी हैं उनका। तो मैं बना रही हूँ हलवा, जो कि पराठे का हलवा बनता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूँगी कि चाहे कुछ भी करो या ना करो, जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं, जिनको हमें पता होना चाहिए कि किस दिन किसका दिन है और हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। जब हमारे जो पुरखा लोग होते हैं वो खुद नहीं करेंगे तो हमें क्या समझाएंगे, हमें क्या बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कभी कहीं कोई छूट ना जाए हमसे। तो क्योंकि अगर वो उन्हें शांति रहेगी तो वो हमें भी शांति से रहने देंगे। नहीं तो हम उनके दौलत पर ऐश करेंगे तो फिर वो भी तो हमको परेशान करेंगे। सही बात है कि नहीं? तो हमने सबसे पहले पराठे बना दिए थे। सबसे पहले जग गई थी मैं 6 बजे या 5:30 बजे करीबन जाग गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा खाना बनाना था और पति के हाथ से ही मुझे पूजा करवानी थी। तो वो सुबह काम पे जाते, फिर शाम को आते। शाम को तो नहीं कर सकते थे, सुबह ही करना था। तो सुबह जल्दी जाग गई थी। जागने के बाद सबसे पहले मैंने छोले को उबालने के लिए रखा, क्योंकि रात को मैंने छोले भिगो दिए थे। आज मैं छोले की सब्ज़ी बनाने वाली थी। और उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया। आटे के बाद फिर मैंने 2-3 पराठे बनाए, क्योंकि पराठे का हलवा बनता है हमारे यहाँ श्राद्ध में। तो पराठे का जो पराठा बनाया, उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल चूरमा कर लिया था। चूरमा करने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला। घी डालने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और एक गैस पे हमारी बन रही है एक गैस पे हमारी बन रही है खीर, और एक पे हमने कढ़ाई चढ़ाई हुई है। तो चलिए फटाफट से हम कर ले रहे हैं अपना काम। आप लोग बताइए, आपके यहाँ श्राद्ध हो गया है कि बाकी है? और एक दिन और आता है लास्ट में, उस दिन हम किसी का अगर भूल जाते हैं या फिर जिनको हमें पता नहीं होता तो हम सबका उस दिन डाल सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो खीर बन चुकी है और उसके बाद हमारा हलवा भी बन चुका है। हलवा में मैं थोड़ा सा जो डोड़ा होता है हमारे यहाँ, जो बड़ी इलायची होती है, उसको थोड़ा कूट के डाल देंगे। उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देख लीजिए, बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि जिंदा थे तब तो रोटी की नहीं पूछते थे, और मर गए तो भैया उनका ये बनाओ वो बनाओ। देखो, उस समय मैं तो थी नहीं। ये हमारे जिनका होता है श्राद्ध, क्या हुआ क्या नहीं, कहने को तो कुछ भी कहते रहें लोग, और हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं बस बहू होने का, और कुछ नहीं। तो चलिए, इसको छोटा छोटा इस तरीके से बिल्कुल बेलन से हम इस तरीके से इसको हम दरदरा पीस लेंगे। वो हम हलवे में डालेंगे। हलवा हमारा बन चुका है, खीर बन चुकी है, दोनों चीज़ बन चुकी हैं। तो अब हम सब्ज़ी छौंकेंगे। आटा तो हमने एक ही साथ लगा लिया था जब हमने पराठे के लिए बनाया था तब। तो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, और एक कढ़ाई में बनाएंगे हम पूड़ी और एक में हम सब्ज़ी छौंक देंगे। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए हमें पहले मसाला पीसना है। मसाले में प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को पीसेंगे हम। तो फ्रेंड, मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप लोग को कि अक्सर हम औरतें टेंशन लेते रहते हैं कि हम पतले कैसे हों, हम पतले कैसे हों। तो मैं आज आप लोग को एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे कि आप पतले हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। डाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैसे? तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, सुबह थोड़ा जल्दी जागना है, और सुबह थोड़ा जल्दी जागने के बाद फिर आप पहले तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आप थोड़ा सा जॉगिंग कर लीजिए या फिर चल फिर लीजिएगा। और बाहर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर में भी टहल सकते हो। लेकिन ये होता है कि सुबह जब हम बाहर जाते हैं ना घूमने के लिए, तो फ्रेश हवा मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखती है हमारे शरीर को। और दूसरी बात ये भी है कि एकदम शांति का माहौल होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर आप सुबह 1 गिलास या हो सके तो 2 गिलास गर्म पानी पीजिएगा। उससे भी बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी। डेली आप अगर 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हो खाली पेट, उससे भी बहुत जल्दी वेट लॉस होने लगता है। तो मैंने तो शुरुआत कर दी है, आप लोग कब करने वाले हो? तो मैंने पिछले कितने
10 दिन से मैं पी रही हूँ लगातार, तो मेरा वज़न कम से कम 1 किलो कम हो गया है। तो बहुत है, मतलब कम तो हुआ, वज़न जब बढ़ जाता है ना तो कम बहुत मुश्किल से होता है। तो जब 1 किलो कम हुआ तो और भी कम होगा। तो मैं डेली अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। अगर आप लोग को देखना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बस सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या खाती हूँ, कैसे करती हूँ, कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ, कितना पानी पीती हूँ, सारा अपना घर का काम कैसे निपटाती हूँ अकेले रहकर। घर का बाहर का सारा काम मेरे कंधों पर है तो मैं ही करूँगी। तो चलिए सब्ज़ी में छौंक दे रही हूँ फटाक से। तो हमने तेल गरम कर दिया था और उसमें हमने मसाला वसाला डाल दिया है। तो सब्ज़ी को छौंक दे रहे हैं। और पति देव को मैंने बोला है कि हमारा काम लगभग होने को है, तो आप नहा धो के फ्री हो जाओ, फिर पूजा भी करवानी है आपके हाथ से। तो वो बोल रहे थे ठीक है। तो सब्ज़ी छौंक दी थी और दूसरी वाले गैस पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। पूड़ियाँ सेक रहे हैं, पूड़ियाँ भी बेल के रख दी थी जिससे कि जल्दी जल्दी निपट जाएगा। तो हमें इनका टिफ़िन भी लगाना है जल्दी से। और ये देख लीजिए, और पूजा भी करनी है। तो वैसे तो सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है मेरी लाइफ में, जो है सब बढ़िया है। बस कुछ लोग हैं, बस मैं किसी का कुछ कहना नहीं चाहती, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। अगर आपको हमसे कुछ मतलब नहीं है तो हमको भी किसी से कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, बस मैं भगवान से यही बोलूँगी, भगवान अगर मैंने गलती करी है तो मुझे सज़ा देना, और अगर मैंने गलती नहीं की है, सामने वाले कर रहे हैं तो सामने वालों को भी आप छोड़ना मत। मेरे हर सांस में बस यही होता है कि जो जैसा करे उसको वैसा दंड ज़रूर देना, बस। और चलिए जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना लेते। इधर हमारी सब्जी बन के लगभग तैयार हो चुकी है। तो मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि पूजा में सब्जी नहीं रखते, लेकिन हमारे यहाँ तो सब्जी पूड़ी खीर हलवा सब रखते हैं। पापड़ बनाते तो पापड़ भी रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं। आपके यहाँ सब्जी रखते हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड पता है दिवाली पे मैं गांव शिफ्ट होने वाली हूँ, तो आप लोग को वहाँ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, गांव का कल्चर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो ही आपको पता चलेगा। तो थोड़ा और गर्म होने देती हूँ कढ़ाई को, जिससे कि तब तक मैं और पूड़ी बेल के रख लेती हूँ। तो ज़्यादा गर्म हो जाती है ना तो जल्दी जल्दी और अच्छे से सिक जाते हैं। तो चलिए बेलती हूँ, बस बना बनू के लेके चलती हूँ। बना लिया है मैंने, पूरा थाली लगा लिया। थाली लगाने के बाद पतिदेव को यहाँ, मतलब पतिदेव ने पूजा कर ली है, ये देख लीजिए। और मैंने भी करी थी, वो क्लिप पता नहीं कहाँ गायब हो गई वीडियो की। तो उसके बाद मैं ये तुरैया के पत्ते लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ तुरैया की बेल लगी हुई है, छोटे छोटे ही पत्ते थे, लेकिन अब पत्ते लेकर आए। उसके बाद फिर मेरे पतिदेव पूजा करी और फिर हम जा रहे छत पे। अच्छे से हमने पत्ते धो लिए थे। गेट को करते हैं बंद और चलते हैं छत पे, ठीक है। तो अच्छे से उन्होंने मिक्स कर लिया था सबको, सारी चीज़ें, सब्जी खीर पूड़ी हलवा। तो फिर हम यहाँ पे रखेंगे किनारी पे। अब यहाँ पे आएंगे कौआ खा जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपकी जो आपने श्राद्ध किया है वो कबूल हो गया है। ये देख लीजिए इस तरीके से। हमारे जो हमने अपने ससुराल में तो कभी देखा ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। हमारे मायके में जैसा होता है हमने बिल्कुल वैसे ही किया है, क्योंकि ससुराल में हमारे सामने कभी ऐसा हुआ नहीं है, किसी ने श्राद्ध डाला ही नहीं है, तो हमें नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं। हाँ, लेकिन मेरे जो कल्चर, मेरे मायके में जो जैसा होता है वैसा मैंने किया है पूरा। और ये देख लीजिए इस तरीके से जितना भी खाना होता है सब हमको यहीं रखना होता है। ऐसा नहीं, बहुत सारी पूजा जब हम करते हैं ना तो क्या करते हैं कि भगवान को चढ़ा के उसके बाद हम खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी हम सामान चढ़ाने के लिए रखते हैं ना थाली पे, सारा सामान यहाँ पर हमको रखना पड़ता है। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब कौए आएंगे और इनको खाएंगे, ठीक है। इससे होता कुछ नहीं, बस हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं, जो हमारे जो पुरखा लोग होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है बस। और वो भूखे नहीं रहते, उनको मतलब उनका पेट भर जाता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। कम से कम 8 दिन हो गए थे पतिदेव को बोलते बोलते कि पतिदेव दवा ले आओ, दवा ले आओ। डायबिटीज़ है उनको, तो वो लेने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिला, सुनते ही नहीं है मेरी। तो मैं घर पे मशीन ले आई थी डायबिटीज़ चेक करने वाली। तो मैंने कहा चलो आओ आपकी डायबिटीज़ चेक करते। खाना रखा साइड में, आपको दिख भी रहा होगा। कि फिर मेरे पति ने बोला कि लाओ मशीन लाओ, पहले मैं चेक करता हूँ उसके बाद खाना खाऊंगा। मैंने कहा खाली पेट तो वैसे भी कम आई, लेकिन उनकी खाली पेट भी ज़्यादा आई, क्योंकि 8 दिन से दवा नहीं खाई है।
कंटिन्यू दवा खानी पड़ती है डायबिटीज़ में, तो ही डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। तो ये देख लीजिए, हम थोड़ी सी वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिटॉल लगाकर हम इस तरीके से करते। एक है उसमें जो ड्रिप होती है ना, पता नहीं वो काम ही नहीं करी, उस पर हमने ब्लड लगाया था लेकिन वो बता ही नहीं रही थी। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से बता ही नहीं रही थी, लगाई तो भी नहीं बता रही थी। फिर दूसरा हमने लगाना पड़ा, तो दूसरे में पता चला कि उनकी डायबिटीज़ 250 नहीं, 250 से भी ऊपर, 250 करीबन हो गई थी। सोचो, तो खाली पेट की बात बता रहे हैं, और खाली पेट की बता रहे हैं, जब खाना खाने के बाद कितनी बढ़ जाएगी। मैंने कहा आज के आज आप दवा लेने के लिए जाना, ठीक है, सारे काम छोड़ के। आप सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो ही ये काम कर पाओगे ना, आप ठीक नहीं रहोगे तो कैसे काम करोगे बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये वाली ड्रिप काम कर ही नहीं थी, तो फिर वो निकाल दी। तो फिर हमने दूसरी ड्रिप, हमने कहा अब इसको तुरंत के तुरंत ही लगाएंगे, लेकिन फिर से दोबारा से ब्लड निकालना पड़ा। पहले का ब्लड इतनी मतलब छोटी सी सुई होती है, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा ही चुभती है, और थोड़ा सा ब्लड निकलता, ज़्यादा नहीं, और तुरंत ही वो बंद भी हो जाता है। तो मुझे दोबारा से ब्लड निकालना पड़ा। वो बोल रहे कि देख के ऐसी तूने लगाई। मैंने कहा मैंने थोड़ी ना लगाई, वो ड्रिप काम नहीं करी, इसमें मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम कर, इस वाली उंगली में निकाल, अब इस वाले हाथ में। मैंने कहा ठीक है, इस वाले हाथ में निकालती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने डिटॉल लगाया, और ये देख लीजिए, ड्रिप मैंने पहले नहीं लगाई थी, क्योंकि वो लगा लेते ना तो फिर वो काम नहीं करती बहुत बार। तो मैंने निकाल के रख ली, तुरंत के तुरंत उसको लगाएंगे हम। तो ये उल्टी सीधी देख रहे हैं कैसे लगाना, शायद हम गलती से उल्टी तो नहीं लगा देते हैं। तो बस लगाई, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड निकाला, और ब्लड निकालने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हमें लगाना है ब्लड। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 सेकंड, 5 सेकंड समझ लो, 5 सेकंड में ही वो बता देगा कि आपका ब्लड शुगर कितना है। तो ये देख लीजिए, देख रहे तो मैं उनको डांट रही थी कि आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हो अपना। मुझे तो बुखार आ जाए ना, उसके लिए भी दवा ले आना करते रहते हैं, और ख़ुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो बोल रहे थे कि हाँ आज शाम को पक्का लेकर आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आज शाम को अगर आप नहीं लेके आए ना दवा, तो मैं घर में नहीं घुसने दूँगी। तो बोल रहे थे ठीक है, मैं दुकान पर ही सो जाऊँगा मैं, लेकिन करेंगे अपने मन की ही बात, करेंगे अपने मन का ही काम। तो चलिए काम करते हैं, इसकी जो सुई है उसको हम अच्छे से डिटॉल से क्लीन करके रख देंगे, क्योंकि अगर ब्लड सुई पे लगा रहेगा ना तो वो काई वाई जम जाएगी, फिर दिक्कत होगी ना। इसके लिए उसको क्लीन कर देंगे हम। और मुझे देखो मुझे लगा रहे, मैंने कहा मुझे डर लगता है, मुझसे तो दूर ही रखो। फिर अच्छे से मैंने इसको पैक किया, और फिर इसको उठा के रख दे रही हूँ। अब हम लोग करेंगे नाश्ता। भैया आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भी आगे देखना चाहते हो तो बस यही बोलूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।